अभिषेक करें, मस्तकाभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें। मस्तकाभिषेक करें। बोधिन्दवा ईसाइनाम ये सर्वे जिन सिद्धि सूरनुक्ता से पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पकारुणमणि भवरोग चिंतामणि अश्रांता क्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री भीतरागा प्रभु आहाराभ्याम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोदारिक दीनानाम भव्यजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करो मैं कल्याण निर्भृत निधरणी यही है त्रैलोक भव्यजन को सुख शांति देती स्वामी करो नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्क कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल, नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मन वचन क्षेत्र रसों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्क कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुरी पूर्णित रख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिजक कर्णसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्क कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकारी घृतकारी संताप दूर कर से कांड देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी में दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्क कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्ण सदांक किरणोत्तम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की त्याय एकत्रित हुई क्या चिरोदधि पयुआ बर्फसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वर्ष मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करूँ नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य पर मिश्रित कोण कल से
ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नृत्य की सुरक्षों को। ओम राम रीम रूम नवरते नमोरते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कलशिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन गए नाथ महाविजय। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम रीम चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिनं महतारेण तैलोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकम दिव्योरवतारयामि मंगल आरती अवतरणम। उदक चंदन तल्लु पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से निधि करूं अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नक्षेचामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते परिशीलना से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पापों प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सब रोगों सर्वनाशनाय सर्व परकट शत्रुपदो विनाशाय सब छाम डामर विनाश ओम राम दीप ओम राश्योत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान छत्र विसंगस्य आज शिखर चंद जी पहाड़िया तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष है, उनके पुत्र वरुण का जन्मदिन है और संघर्ष राजबाला जैन का जन्मदिन है। शुभकामनाओं सहित श्री वरुण शिखरचंद पहाड़िया मुंबई निवासी जन्मदिन की शुभकामनाओं से सपरिवार से संघर्ष ब्रह्मचारी राजबाला जैन के 77वें जन्मदिन पर शुभकामनाओं से सपरिवार से श्री आयुष जैन माधवपुरम सेक्टर 1 मेरठ निवासी सपरिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका नुकुंद दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन नंदिनी जैन टीएमयू मुरादाबाद सपरिवार से श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू हसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आराम इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेव ब्रह्मांगी टुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिदारा वाले कानपुर श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रबंधनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समस्त पदाधिकारी भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली न्यायमूर्ति श्री कैलाशचंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह पूजा गौरव पार्वती परिवार हैदराबाद श्री कैलाशचंद जैन सराफ आदिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमर जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निषाद सिद्धिका विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललिताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवल गांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पार्वती शिवांगी सौरभ छाबड़ा अध्यक्ष हमारा राम शरणा सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपावत श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा माई पुण्याचार्य भी अपावत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली
श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, अरहम अनीक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली। श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा, प्रभात उलियान पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्याओ, जसवी जैन, बगड़ा हावड़ा। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन, मुंबई। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु बिक्की जैन, खारी बावली दिल्ली। श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था अर्चित जैन, गाजियाबाद। श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव हरिहन जैन, डालीगंज लखनऊ। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, राजपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी, मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया जैन, विकासपुरी दिल्ली। श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार। श्रीमती बिमला देवी जैन, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, श्री अतिशय आन्या रियाज, मौसमी परिधि प्रकट जैन, बहराइच वाले लखनऊ। श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव, दिव्या कुमारी, देवांशी जैन, सजना। श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुभी जैन, नेपालगंज। अग्रवाल जैन, लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचित कुमार, सपरिवार, मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत पात्र, महेंद्र नावत परिवार, कटक मुंबई। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, खुशाक, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, कलकत्ता। राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी, अजित मधु, संजय नीलम, साहिल सलोनी, ध्रुव सिमरन, कांदिवली, मुंबई। श्री शांति कुमार, ममता, प्रीतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान। श्री संजय जैन पाटनी, श्री प्रफुल्ल जैन, शकुंतला जैन, प्रज्ञा जैन, नवापारा जिला, राजिम, छत्तीसगढ़। श्रीमती शालिनी सेठी, स्वर्गीय शैलेश सेठी, सौर, देविका, हर्षिका, अनुराग, रिद्धि, अश्विनी जैन, कलकत्ता। सौ ताराबाई, धन्नालाल, नीता, अशोक, वर्षा, विजय, नीलम, जितेंद्र बरजाते परिवार, सटाड़ा। श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव, नीशु जैन, पुनीत, सुरिच जैन, श्री योगिता, राहुल जैन, उत्तम नगर, नई दिल्ली, सपरिवार। केकड़ी यात्रा संघ, राजस्थान निवासी, सपरिवार सभी के लिए शुभकामनाओं से सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सर्वनिग्धादि बंधन भयम, सर्ववायुयान दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूतिसार वेंद्रडाग्नि साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व दाज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आतरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूरग्रह भयम, सर्व दुःखम, सर्व अपमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि, त्रिभुवन गुरु, त्रिभुवन जनता, अभयदानदायक, सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक, महात्मा भी सन्मति विराट विरोध मानवालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं आद्यानामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप स्नापुत्री क्षेत्रे 20 संवत 2548 में
मासोत्तम मासे श्रावण मासे कर्णपक्षे चतुर्थी तिथौ रविवासरे भगवान महावीर मनोकामना सिद्धि विधान शुभ अवसरे विधिमान यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्रावकानां चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश श्रीशंकर पंचम चक्रवर्तीन काम रूप शांति ने स्वभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुले अनुकुले कद्दिघात्मनम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतनाथा जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पद्माया मस्तकतोपरि शांताराम चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जबले महावीर भगवान की जय गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरसु दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। अब पूज माता जी का मंगल आशीर्वचन उद्बोधन होगा और उसके बाद मनोकामना सिद्धि विधान होगा। और आज शिखर चंद पहाड़िया के पुत्र वरुण जैन का जन्मदिन है। आशीर्वाद चाहते हैं माता जी, आशीर्वाद प्रदान करें पूज्य माता जी। भाई शिखर चंद जी पहाड़िया जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र वरुण जैन के जन्म दिवस पर शुभकामनाएं और पूज्य माता जी का आशीर्वाद। संघस्थ ब्रह्मचारिणी राजमाला जैन, इनका आज जन्मदिन है 77वां, उन्हें भी पूज्य माता जी आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। तो अब सभी को सूचना है, 10 लक्षण पर्व में जम्बूद्वीप स्थल पर 3 लोक मंडल विधान, तीनों लोगों के अंदर जितनी प्रतिमाएं, जितने कृत्रिम चैत्यालय, जितने भगवान, जितने द्वीप, जहाँ जहाँ जो कुछ भी है, उन सभी भगवंतों के चरणों में पूजा करने का मौका प्राप्त होता है। तो ये 3 लोक मंडल विधान जम्बूद्वीप स्थल पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में किया जाएगा। ध्यान रखें, 31 अगस्त से 9 सितंबर तक पर्यूषण पर्व है। 10 सितंबर को हवन पूर्वक इसका समापन होगा। इसलिए 31 अगस्त यानी इस वर्ष एक तिथि का क्षय है, इसलिए 10 लक्षण पर्व भादो शुक्ला चतुर्थी से प्रारंभ होगा 31 अगस्त से, और पूर्णिमा 10 सितंबर तक चलेगा। जिन्हें भी पर्यूषण पर्व में धर्म साधना के लिए, अनुष्ठान में सम्मिलित होने के लिए शामिल होना है, वे जम्बूद्वीप स्थल पर आकर के अपना पर्यूषण पर्व मना सकते हैं। पूज्य माता जी का, दोनों माता जी का मंगल सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त होगा। 31 अगस्त से 10 सितंबर तक 3 लोक मंडल विधान में जिन्हें सम्मिलित होना है, अपनी सूचना, आने की सूचना अभी से दे दें, ताकि उनके ठहरने की, भोजन की व्यवस्था यहाँ पर सब प्रकार से शुद्ध भोजन की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। अब पूज्य माता जी, चलिए चढ़ाइए। राजबाला जी का आज जन्मदिन है। पिच्छिका मंडल उदारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत करो दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका श्रवण श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। और जन्मदिन के उपलक्ष्य में मंगल आशीर्वाद स्वरूप पूज्य माता जी ज्ञानामृत ग्रंथ को प्रदान कर रही हैं। राजबाला जी इसी तरह से ज्ञान की आराधना करते हुए चारित्रमय अपने जीवन को बना करके और संघ के अंदर जो भक्ति, पूजा, भक्ति, आराधना करती हैं, ऐसे ही करती रहें। इनका नया साल खूब मंगलमय हो, स्वस्थ रहें, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।
ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री शब्देवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर स्वामिने नमः ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर स्वामिने नमः पुनश्च अभी सप्तऋषि व्रत चल रहा है, आज छठा दिन है। मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं अरहम श्री विनय लालस महर्षये नमः ओम ह्रीं अरहम श्री विनय लालस महर्षये नमः ओम ह्रीं। अब आप जो है आज रविवार का व्रत से मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं अरहम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं अरहम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः बब्यात्मा। अब रविवार के मंत्र क्यों चलेंगे, आप जल मंत्रित करेंगे हमेशा के समान, जल मंत्रित करेंगे, सरसों मंत्रित करेंगे। ओम ह्रीं अरहम नमो आमसे पत्तानम ओम ह्रीं अरहम नमो खेलो से पत्तानम ओम ह्रीं अरहम नमो जलो से पत्तानम ओम ह्रीं अरहम नमो विपो से पत्तानम ओम ह्रीं अरहम नमो सबो से पत्तानम और इदम जलम अमृतम बहुत बहुत स्वाहा ओम ह्रीं अरहम नमो आमो से पत्तानम ओम ह्रीं अरहम नमो खेलो से पत्तानम ओम ह्रीं अरहम नमो जलो से पत्तानम ओम ह्रीं अरहम नमो विपो से पत्तानम ओम ह्रीं अरहम नमो सबो से पत्तानम इदम जलम अमृतम बहुत बहुत स्वाहा ओम ह्रीं अरहम नमो आमो से पत्तानम ओम ह्रीं अरहम नमो खेलो से पत्तानम ओम ह्रीं अरहम नमो जलो से पत्तानम ओम ह्रीं अरहम नमो विपो से पत्तानम ओम ह्रीं अरहम नमो सबो से पत्तानम इदम जलम अमृतम बहुत बहुत स्वाहा। ये जल मंत्रित करने का मंत्र हुआ। अब आप सरसों मंत्रित करेंगे ओम नमोरते सर्वम रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा ओम नवरते सर्वम रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा ओम नवरते सर्वम रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा। सरसों मंत्रित करने का मंत्र हुआ। अब आप ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं भव्यात नाम। अभी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष चल रहा है, उसी के अंतर्गत आप अनेकों कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं और करते रहेंगे। अभी अयोध्या तीर्थ विधान भी आप करेंगे और उसके लिए आपको भी प्रेरणा दी जाएगी। अब मैं आपको ले चलूँ संक्षेप में समय सार की ओर। पुनश्च आप मनोकामना सिद्धि विधान करेंगे। सुदम में आउ संतो ई खलु भैवदा महावीरेण बढ़वानेन आदि। श्री गौतम स्वामी कहते हैं कि है आयुष्मान, तो मैंने सुना है भगवान महावीर की वाणी में, मैंने सुना है बंधम मोक्षम, बंध मोक्ष आदि के प्रकरण को मैंने सुना है भगवान महावीर स्वामी की वाणी से। उन्हीं कथन के अनुसार श्री गौतम स्वामी के कथन के अनुसार ही श्री कुंद देव जो कि विदेह क्षेत्र में जाकर के और भगवान सिकंदर स्वामी से ज्ञान प्राप्त करके आए थे। गोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो से केवली भणितम, ये तो मंगलाचरण किया है। अब आप चलेंगे जीवो चरित दंसन नानठ्यव तमिहि ससमयम जान पुग्गल कम पदे सठ्यम तम जान पर समयम। भव्यात्माओं, श्री कुंद देव इसमें जो कहेंगे उस विषय को संक्षेप में गाथा में बता रहे हैं कि समय सार में हम क्या कहेंगे। समय का अर्थ है आत्मा और उसकी सारे शुद्धावस्था। ये तो आप मंगलाचरण में समझ चुके हैं। अब वो कहते हैं जीव जो चरित्र दर्शन ज्ञान, चारित्र दर्शन और ज्ञान इस प्रकार इन रत्नत्रय में जो स्थित है वो जीव ही ससमयम, वो महान आत्मा ही स्वसमय है। स्वसमय और पर समय के व्याख्यान करेंगे। इस समय सार में आचार्य देव स्वसमय और पर समय का व्याख्यान करेंगे। तो स्वसमय क्या है?
जो जीव, जो महापुरुष चारित्र ज्ञान दर्शन में स्थित हैं वो तो स्वसमय हैं, और जो पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित हैं वो परसमय हैं। ये संक्षेप में इन्होंने व्याख्या कर दी। अब इसका विस्तार जो है टीकाकारों ने किया है, और स्वयं श्री कुंद देव ने पंचास्ति काय में भी इसका विस्तार किया है, और उसमें स्वसमय और परसमय की व्याख्या करते हुए बहुत ही सूक्ष्मता से परसमय में स्थूल परसमय और सूक्ष्म परसमय ऐसे भेद भी किए हैं। यहाँ स्वसमय से चिन्मय ज्योति स्वरूप जो भगवान आत्मा परमात्मा बन चुके हैं वो तो स्वसमय हैं, और जो पुद्गल कर्म के प्रदेश में सहित हैं हम और आप संसारी प्राणी, ये सब परसमय हैं। एक तो ये उत्कृष्ट व्याख्या हुई। दूसरी ये व्याख्या भी कर सकते हैं कि निश्चय से पंचम गुणी स्थानवृत्ति, देशवृत्ति और आज के महाव्रती साधु ये किस में है, तो ये भी जो बताया है कि ये किसी दृष्टि से स्वसमय है, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से स्वसमय है। चतुर्थ गुण स्थानवृत्ति स्वसमय पर श्रद्धा करते हैं, पंचम गुण स्थानवृत्ति एक देश अनुव्रत का पालन करते हैं, और छठे गुण स्थानवृत्ति महाव्रती दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण किए हुए हैं। लेकिन ये सब उपचार से स्वसमय हैं, और पंचास्ति काय की व्याख्या में तो बहुत ही सूक्ष्मता से लिया है स्वसमय पर समय को श्री कुंद देव ने ही। बात यही है कि भेद विज्ञान से रत्नत्रय की एकाग्र परिणति में जो स्थित है वो स्वसमय, और ये लक्षण 12वें गुण स्थान में घटित होगा। जो निश्चित ही उसके आगे केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले, उनका भेद ज्ञान केवल ज्ञान को प्राप्त करने में समर्थ है। और परसमय के लक्षण में मोहिनी शब्द से दर्शन मोहिनी को लेने से मिथ्या दृष्टि जीव ही परसमयी है। अब ये प्रश्न आ जाता है, तो कहते हैं अथवा 7वें गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक बुद्धिपूर्वक रागाद्वेष का अभाव है, निश्चय रत्नत्रय में परिणत है, इसलिए वो भी स्वसमयी है। अब ये प्रश्न आ गया चतुर्थ पंचम और छठे गुण स्थानवृत्ति ये स्वसमय है परसमय? तो जैसे स्वामी कहते हैं निश्चय रत्न से परिणत स्वसमय और नर नारकादि पर्याय से परिणत जीव परसमय है। पंचास्ति काय की टीका में खुलासा किया है, जो परमोपेक्षा संयम में स्थित होने में असमर्थ हैं और अशुद्ध परिणाम को दूर करने के लिए पंच परमेष्ठी की आराधना आदि में लगे हुए हैं, वो सूक्ष्म परसमय है। परसमय है लेकिन सूक्ष्म परसमय, और सराग समय दृष्टि यहाँ तक सब सूक्ष्म परसमय, और शुद्धात्म भावना में समर्थ होते हुए उसको छोड़कर जो शुभोपयोग से ही मोक्ष मान लेते हैं वो स्थूल परसमय है, मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना कि स्थूल और सूक्ष्म परसमय तो वर्तमान में देखा जाए तो महामुनि सप्तम गुण स्थानवर्ती आदि के ऊपर से महामुनि नहीं है, तो सब परसमय ही माने जाते हैं। स्थूल परसमय, सूक्ष्म परसमय। स्थूल परसमय तो मिथ्या दृष्टि है, सूक्ष्म परसमय में परिणत हुए सम्यक दृष्टि है, ये इसके अर्थ निकलता है। और आगे जो है रहन सार में बहुत अच्छा खुलासा किया है। बहिरात्मा और अंतरात्मा के भेद से परसमय को दो भेद रूप से कह दिया। बहिरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा स्वसमय है, उन्होंने साफ कह दिया परमात्मा स्वसमय है, और प्रथम दूसरे तृतीय गुण स्थानवर्ती परसमय है, और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जघन्य अंतरात्मा, और 5वें से लेकर 11वें तक ये 7 गुण स्थानवर्ती मध्यम अंतरात्मा, मने चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जघन्य अंतरात्मा, ये जघन अंतरात्मा ये कदाचित परसमय है। इस कथन से ये हो जाता है कि सिद्ध परमेष्ठी भगवान ही स्वसमयी हैं और सभी अंतरात्मा बहिरात्मा सब परसमयी हैं। लेकिन अमृतन सूरी ने और जयसेनाचार्य ने स्पष्ट किया है कि शुद्धोपयोग में स्थित महामुनि
अप्रमत्त गुण सारथी महामुनि स्वसमयी है, उसके नीचे के सराग और सम्यक दृष्टि मुनि श्रावक और सम्यक दृष्टि आदि वो परसमयी है। पंचास्ति काय की टीका के आधार से प्रमत्त मुनि सूक्ष्म परसमयी है और मिथ्या दृष्टि जीव स्थूल परसमयी है। अभिप्राय ये हुआ कि सरल सराग सम्यक दृष्टि जीव और चतुर्थ गुणस्थानवर्ती आदि जीव स्वसमय पर श्रद्धा करते हैं, स्वसमय पर श्रद्धा करने वाले हैं और परसमयी ही हैं। तो बात यही है कि अप्रमत्त अवस्था शुद्धोपयोग में परिणत महामुनि, ध्यान में स्थित महामुनि, एकाग्र प्रणति करने ऐसे शुद्धोपयोगी महामुनि ही स्वसमयी हो सकते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है। इस समय सार में पुद्गल कर्मों के उदय से उत्पन्न हुई जो नर नारकादिक मनुष्य आदि पर्याय हैं और निश्चय रत्नत्र के अभाव से जीव में स्थित है, इसलिए ये जीव परसमयी है। इस बात को ध्यान में रखना है कि स्वसमय और परसमय अब विचार करके देखा जाए तो अशुद्ध आत्मा परसमयी है, शुद्ध आत्मा स्वसमयी है। अब शुद्धात्मा स्वसमय के भी दो भेद किए हैं, एक तो शुद्ध परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी और दूसरे शुद्धोपयोगी महामुनि। विचार करके देखा जाए तो हमें और आपको स्वसमयी बनने के लिए, स्वसमय को प्राप्त करने के लिए भावना करनी है और मिथ्यात्व को छोड़कर, बहिरात्म अवस्था को छोड़कर अंतरात्मा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना, यही प्रेरणा। और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अब आप मनोकामना सिद्धि विधान करेंगे। जब लोग कल्प वृक्ष महावीर भगवान की जय, मनोकामना सिद्धि विधान की जय। तो महानुभाव केवल दो प्रेरणाओं के साथ मनोकामना सिद्धि विधान प्रारंभ हो रहा है। एक तो ये है कि कल सप्तऋषि व्रत संपन्न हो रहा है, 7वां दिन रहेगा कल। तो जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में 3-3 फुट के सप्तऋषि भगवान विराजमान हैं। उनके समक्ष बहुत सुंदर रूप में सप्तऋषि विधान किया जाएगा। आप सब भी आरोग्यता की प्राप्ति के लिए, विशेष रूप से स्वस्थता के लिए अपने घर के अंदर सामग्री लेकर के बैठना और सप्तऋषि विधान करना। जिनके शरीर की हवा मात्र से मथुरा नगरी की महामारी दूर हो गई थी, ऐसे सप्तऋषि भगवान की आराधना इस माह में जो आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से श्रावण कृष्णा पंचमी तक चलती है, वह चल रही है। बहुत से लोग व्रत भी करते हैं। तो कल समापन के दिन सप्तऋषि विधान होगा। आप सब सामग्री लेकर के बैठें। और दूसरा है शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष जो चल रहा है। पिछले साल पूज्य माता ने राष्ट्रपति भवन से इसकी उद्घोषणा की थी। इस अयोध्या वर्ष के अंतर्गत अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विधान, छोटा सा विधान है। आप सब लोग आश्विन शुक्ला एकादशी तक, यानी कि लगभग 5-6 अक्टूबर तक यदि 108 विधान संपन्न करेंगे तो शरद पूर्णिमा के दिन उनको हस्तिनापुर में सम्मानित किया जाएगा। जो लोग नहीं आ सकते हैं तो उनका सम्मान उनको भेजने का प्रयास किया जाएगा। तो आप सब लोगों के लिए आज विशेष सूचना है कि अब पहले भी हमने एक बार कहा था, फिर भी अब चूँकि समय आ रहा है तो आप सबको शरद पूर्णिमा से पहले अपने 108 विधानों की संख्या जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के जो नंबर चलते हैं उन पर भेजना है। व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन नहीं करें। और शरद पूर्णिमा के विशेष दिवस 9 अक्टूबर को हस्तिनापुर में आपका विशेष सम्मान किया जाएगा। ध्यान रखें, ऋषभ देव विधान के 108 विधान। जो लोग पुनः संपर्क करेंगे उनको विधान की PDF भेजी जाएगी। आप सब विधान कीजिए। और आज मनोकामना सिद्धि विधान है, कल सप्तऋषि विधान होगा। आरोग्यता की प्राप्ति के लिए उसको कीजिएगा। हर मनोकामना की सिद्धि के लिए कल्प वृक्ष भगवान महावीर की चरण छाया में ये विधान प्रति रविवार को होता है। आप सब लोग करते हैं। जिन लोगों ने साक्षात अपने मनोकामनाओं की सिद्धि करी है उनसे आप लोगों को जरूर ज्ञात होता होगा। तो अब हम प्रारंभ करते हैं मनोकामना सिद्धि विधान। चलिए स्थापना कीजिएगा। इधर से करो, कामनी जैन और सुषमा जी, सुभाष जी स्थापना करें।
दर्शन से जिनके कटते हैं पाप, पूजन से मिटते हैं सब संताप। मूर्ति सुहानी है तेरी महावीरा, छवि जग न्यारी है प्रभु महावीरा। आज इस मंडल पर स्थापित करूं नाथ तुमको, अपने मन मंदिर में स्थापित करूं नाथ तुमको। तुम भगवन अति पावन, महिमा निराली है तेरी महावीरा, छवि जग न्यारी है प्रभु महावीरा। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्र अत्र अवतर संवोषटावाननम्। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्र अत्र तिष्ठ स्थापनम्। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधि। 5 मिनट आप सभी लोग बैठ जाइए भाई साहब। क्षीर सिंधु नीर को मैं भरूं भृंग में, 3 धारा करूं वीर पद पद्म में। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण कर सी सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। काश्मीर की सुगंध युक्त के सर लिया, जिसके नाथ के चरण में उसे चर्चिया। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करे सी सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। वासमती के दुले तंदुलों को लिया, श्री जिनेन्द्र के निकट पुंज को चढ़ा दिया। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करे सी सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। भांति भांति के गुलाब पुष्प मैंने चुन लिया, पुष्प माल को बनाए प्रभु के पद चढ़ा दिया। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। शुद्ध नैवेद्य को बनाए थाल भर लिया, स्वस्थता की प्राप्ति हेतु प्रभु समीप धर लिया। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। स्वर्ण थाल में जले रत्न दीप जगमगे, आरती उतारते ही मोह का तिमिर भगे। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। धूप कर्पूर में श्रुत जला अग्नि में, नाथ चाहूं जलाना आज कर्म में। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। सेव अंगूर अमरूद भर थाल में, पाद पद्म में चढ़ाए नाऊ निज भाल में। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना, पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्राय मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति स्वाहा। जल फलादि की अष्ट द्रव्य को सजाए के, चंदनामती अनर्घ पद मिले चढ़ाए के। वीर महावीर वर्धमान की अर्चना,
पूर्ण करती सभी की मनोकामना। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक श्री महावीर जिनेन्द्राय अनंत पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांत शांत आराध्य भी परिपुष्पांजलि क्षिपेत। अब मंडल के ऊपर अर्घ्य चढ़ाएंगे। पहले पुष्पांजलि कीजिए फिर अर्घ्य। अति श्री मनोकामना सिद्धि विधान मंडल से परिपुष्पांजलि क्षिपेत। ओम ह्रीं दर्शन शुद्धादि प्रवचन वत्सलत्व पर्यंत षोडश कारण भावना बलेन तीर्थंकर पद प्राप्त श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं मातु ऐरावत हस्ति प्रवृत्ति निर्धूम अग्नि पर्यंत षोडश स्वप्न प्रदर्शका श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं स्वेद रहितादि प्रेत मधुरोचन पर्यंत दर्शन मातिशय सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं गवीति सच्चतुष्टय सुविक्षता प्रवृत्ति निर्धूम दिव्य ध्वनि पर्यंत एकादश केवल ज्ञानातिशय सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं सर्व फल पुष्पादि चरण कमल तल स्वर्ण कमल रचना पर्यंत त्रयोदश देवकृत अतिशय सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अशोक रक्षादि चतुष्षष्टि चामर पर्यंत अष्ट प्रातिहार्य सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं क्षुधा त्रसादि अष्टादश दोष सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं वीर वर्धमान सनमति महावीर अतिवीर पंचनाम प्राप्त है श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं महायोगीश्वर गुण सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं द्रव्य सिद्ध गुण सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अदेह गुण सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अपुनर्भव गुण सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं ज्ञानैक चिद गुण सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं जीव घन गुण सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं स्वात्मोपलब्धि रूप सिद्ध नाम सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं लोकाग्रगाम गुण सहिता श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। कोणार्घ लीजिए। गुण अनंत प्रभु आपके कैसे वर्णु नाथ, पूर्ण अर्घ्य चढ़ाए के मैं भी बनूं सनाथ। ओम ह्रीं शताष्ट गुण समन्विताय मनोवांछित फल प्रदाय श्री महावीर जिनेन्द्राय पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। शांत शांति धारा देवी परिपुष्पांजलि क्षिपेत। ओम ह्रीं मनोवांछित फल प्रदाय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। स्वाहा। जय माला। जय जय तीर्थंकर महावीर तुम सर्व सिद्धि के दाता हो। जय जय जिनवर हे नाथ वीर तुम तो शिव मार्ग विधाता हो। जय जय शनमति अति वीर प्रभु तुम सम्यक बुद्धि प्रदाता हो। जय जय हे वर्धमान भगवन तुम आत्मशक्ति के दाता हो। महावीर सदस्व पूर्व सिंह पर्याय में संबोधन पाया, फिर अणुरत धारण कर क्रम क्रम से देव मनुज का भव पाया। उत्थान किया निज जीवन का तो जग का भी उत्थान हुआ। जिसने तुमसे शिक्षा पाई उसका ही जन्म महान हुआ। कुंडलपुर नंदावर्त महल में चैत्र शुक्ल तेरस तिथि को राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशिला ने जन्माइक सुत को। वो ही संसार प्रसिद्ध हुआ 24वां तीर्थंकर बनकर, नहीं उनके बाद हुआ कोई इस भरत क्षेत्र में तीर्थंकर। इसलिए इन्हें अंतिम तीर्थंकर कहा गया इस भारत में, लेकिन आगे भी जन्मेंगे 24 तीर्थंकर भूतल पे। महावीर शिष्य श्रेणी के उनमें से प्रथम जिनेश्वर पद लेंगे, जो नगरी अयोध्या में तीर्थंकर महापद्म बन जन्मेंगे। महावीर के
के पांचों कल्याणक से जो जो धरा पवित्र हुई, वे आज बनी गौरवशाली, सुरगण मुनिगण से वंद्य हुई। है गर्भ जन्म तप कल्याणक से पावन कुंडलपुर नगरी, उस निकट जम्बिका ग्राम में रिजु कूला नदी तट है ज्ञान सली। राजा ग्रही का विपुलाचल पर्वत प्रथम देश नाई स्थल है, पावापुर का जल मंदिर प्रभु के मोक्ष गमन से पावन है। कुंडलपुर राजा ग्रह पावापुर जिनवर तीर्थ त्रिवेणी है, इसमें स्नान करे जो भी वे आते मोक्ष की श्रेणी में। गुणमाला प्रभु के चरणों में अर्पण कर निज गुण प्राप्त करूं, महावीर प्रभु के चरणों में वंदन कर सुख साम्राज्य वरूं। अति वीर वीर शनिमति भगवन मुझको सद्बुद्धि प्रदान करो, भक्ति में रत निज भक्तों को संसार जलधि से पार करो। हो मनोकामना पूर्ण मेरी, रत्नत्रय मेरा सुदृढ़ बने, जब तक शिव पद की प्राप्ति न हो सम्यक भी मेरा सुदृढ़ बने। पूर्णार्घ समर्पण करूं प्रभु पूजन की इस जय माला में, चंदनामती भव भव में मुझको जिनवर भक्ति मिला करे। ओम ह्रीम अष्टोत्तर सतगुण समन्विताय मनोवांछित फल प्रदाय कल्प वृक्ष श्री महावीर जिनेन्द्राय, जयमाला महार्घ्यम पूर्णार्घ्यम निरुपामीति। शांत शांत आराध्य पर पुष्पांजलि, जो भव्य मनोकामना सिद्धि महावीर विधान करें रुचि से, प्रभु जी के 108 गुणों में रमण करें तन मन सुचि से। वे लौकिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त करें, चंदनामती जिनवर भक्ति का फल शिव पद भी प्राप्त करें। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलि क्षिपेत। बोलो महावीर भगवान की, कल्प वृक्ष महावीर भगवान की, अतिशय क्षेत्र जम्बूदीप तीर्थ की। तो महानुभावों, आपको ध्यान रखना है कि ये चल रहा है शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष, और अयोध्या में खूब द्रुत गति से निर्माण कार्य चल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या का विकास जिन धर्म शासन की ध्वजा पताका को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, उसी संदर्भ में आप सबको ऋषभ देव विधान 108 की संख्या में करना है। जो अपनी इस संख्या की सूचना देंगे उनको शरद पूर्णिमा के दिन सम्मानित किया जाएगा। और कल ध्यान रखें कि सप्तऋषि व्रत का समापन है, तो कल सप्तऋषि विधान होगा। आपको जम्बूदीप हसनापुर से बड़े बड़े खड्गासन भगवान सप्तऋषि की प्रतिमाएं जो 3-3 फुट की विराजमान है, उन प्रतिमाओं के भी दर्शन कराए जाएंगे, और उन्हीं के चरण सानिध्य में आप सबको ये मंडल विधान करने का अवसर प्राप्त होगा। आप सामग्री लेकर के बैठें, और जो लोग जम्बूदीप हसनापुर आ सकते हैं, आइए साक्षात सप्तऋषि भगवान के दर्शन करें। उनका सुंदर मंदिर भी बन रहा है। शीघ्र ही उज्जैन मंदिर के अंदर ये सप्तऋषि प्रतिमाएं विराजमान हो जाएंगी। सुंदर रक्षाबंधन मंदिर भी निर्मित हुआ है। आपका रक्षाबंधन पर्व जो 11 अगस्त को आ रहा है, रक्षाबंधन पर्व आप रक्षाबंधन की ओरिजिनल वास्तविक भूमि हस्तिनापुर में आकर सभी भाई बहन 11 अगस्त को आकर के मनाएं। आप देखेंगे सुंदर रक्षाबंधन मंदिर के अंदर 700 मुनिराज विराजमान हैं। अकंपनाचार्य विष्णु कुमार की प्रतिमाएं और भगवान मल्लिनाथ के समोसरण में आज से 65 लाख पूर्व का ये इतिहास हुआ था। तो मल्लिनाथ भगवान की भी प्रतिमा उज्जैन मंदिर के अंदर विराजमान होने वाली हैं।
इन सब की प्रतिष्ठाएं हो चुकी हैं और उस मंदिर में विराजमान होकर रक्षाबंधन के दिन आप उसी मंदिर में अकंपनाचार्य और विष्णु कुमार मुनिराज को खीर का आहार भी दे सकेंगे। वे स्टेचू भी बन करके आ गए हैं अकंपनाचार्य विष्णु कुमार मुनि की आहार लेते की मुद्रा में। और राजा रानी जो राजा पद्म अयोध्या के हस्तिनापुर के राजा थे, वे आहार दे रहे थे। हस्तिनापुर के श्रावक श्राविकाएं खीर का आहार देते हुए ये सब प्रतिमाएं सुंदर रक्षाबंधन मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। तो आप रक्षा